మీ అంతరంగ పురుషుడు ఎప్పుడైతే బలపరచబడతాడో ఆనందం అనేది బయట కనిపిస్తుంది. तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व जब बल और दृढ़ हो जाता है तो तुम्हारा जो भीतर जो सामर्थ्य है वो बाहर भी झलकता है. हालेलुया. बाहर क्या करता है? वो झलकने लगता है मेरे प्रियो. वो आनंद, वो खुशी वो दिखने लगता है और किसी बात की चिंता हमें नहीं सताएगी. किसी बात की चिंता हमें नहीं सताएगी क्योंकि हमें एक दृढ़ विश्वास रहता है कि हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है वो दृढ़ है. हालेलुया. वो अंदर से कहता रहता है, तुम्हें कोई संकट आ जाएगा, कोई तुम्हें तकलीफ आ जाएगा, तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व बोलेगा डोंट वरी, मैं कंट्रोल में हूं. हालेलुया. मैंने कंट्रोल लिया है, डरो मत. फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, घर में प्रॉब्लम्स उठ रहा है, थोड़ा विरोध उठ रहे हैं, थोड़ा भी भीतरी मनुष्यत्व बोलता है डोंट वरी, डरो मत, मैंने कंट्रोल लेके रखा है. हालेलुया. तुम अपना काम करो. यदि भीतरी मनुष्यत्व अगर कमजोर है, वीक है, तो जो शरीर में लोग क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं. लेकिन जो भीतरी मनुष्यत्व को भीतरी मनुष्यत्व दृढ़ हो गया, वो क्या करता है मालूम है? समस्या है तो पहला काम करता है वो अपने कोठरी में जाता है, अपने रूम में जाता है, दरवाजा बंद करता है, पहले परमेश्वर के सामने घुटना टेक देता है. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वो यहाँ वहां नहीं भागता, किसी का सहारा नहीं लेता, वो पहला काम करता है घुटना टेकता है. हालेलुया. और वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि और उस समय वो वचनों को लेकर प्रार्थना करता है, उस संकट को अपने पैरों के नीचे रोक देता है, वो वचनों को लेकर अंगीकार करता है और उस सारी समस्याओं को वो प्रार्थना में जय प्राप्त करके वो शेर की तरह उठकर खड़ा रहता है. हालेलुया. वो यहां प्रार्थना करता रहता है, शत्रु वहां हार जाता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इधर देखो मेरी तरफ पुरुष लोग, बाइबल घर में पढ़ो. आप बाइबल बहुत पढ़ते हैं मुझे मालूम है. इधर देखो, इधर वचन सुनो. भीतरी मनुष्यत्व वो कब स्ट्रांग होता है? वो तब स्ट्रांग होता है जब वो परमेश्वर के साथ संगति करता है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है. गीत बहुत चर्चेस गाते हैं, वचन कई चर्चेस पढ़ते हैं, वचन कई लोग सुनते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व के अंदर अगर यदि परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो दृढ़ नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता? दृढ़ नहीं हो सकता. इसलिए लोग जिसके अंदर आत्मा नहीं है, वो लोग जो है वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स में, तकलीफ में जो है निराश हो जाते हैं, परमेश्वर से भाग जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं और धीरे 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 जो है वो उनका जीवन अंत कर लेते हैं. और कहते हैं लास्ट में किस पे दोष लगाते हैं मालूम है? परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? मैं इतना साल प्रभु की आराधना किया, इतना साल मैं चर्च में आया, बाहर कौन बैठा है? मैं इतना परमेश्वर की आराधना किया, मैं इतना परमेश्वर को दिया. तुमने दिया है, तुमने पाया है. हेलो, तुमने दिया है तो तुमने पाया भी है, लेकिन तुमने भीतरी मनुष्यत्व को तुमने भोजन नहीं दिया. कलीसिया में आए, चले गए. इसलिए परमेश्वर ने कहा सिद्ध हो जाओ. क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ. मसीह लोग आज हिलते क्यों है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं. अब्राहम भी हिल रहा था, अब्राहम भी ढगमगा रहा था. अब्राहम जस्ट किनारे पे खड़ा था, बस अभी समझो बस अगले साल उसको संतान मिलने वाला है. 24 साल इंतजार किया. जब आखिरी साल आया तो अब्राहम के अंदर थोड़ा हलचल होने लगा, डिस्टर्बेंस होने लगा, कहीं ना कहीं शरीर में उसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा. शायद सारा ने बोला होगा अब क्या इंतजार करते हो, अब क्या होने, अब कुछ होने वाला नहीं है. लेकिन उसी साल जब उसने ऐसा सोचा कि अब मेरा कुछ होना नहीं, अब मेरे साथ कुछ होना नहीं, अब मैं संतान प्राप्त नहीं करूंगा, अब मेरा कुछ होगा नहीं, उसी समय परमेश्वर ने दर्शन दिया उसको और कहा कि अब्राहम तू क्यों चिंता कर रहा है, तू क्यों व्याकुल हो रहा है, तेरा काम एक ही है, वो ये है कि तू मेरे उपस्थिति में बैठ. अब मनुष्य का काम एक ही है मेरे प्रियो, उपस्थिति में बैठना. नहीं मैं बंदर की तरह ये पेड़ से वो पेड़ में, वो पेड़ से वो पेड़ में,
దేవుడు ఏమంటాడంటే నా సన్నిధిలో కూర్చో. కూర్చోకుండా నేను ఈ చెట్టు నుంచి ఆ చెట్టుకి కోతిలాగా ఎగురుతానంటే నడవదు. దేవుని కార్యం చేయాలంటే ఒకసారి కూర్చోవాలి. ఆడికి పోయి ఈడికి పోయి వ్యవహారాలు కొట్టుకుంటూ కూర్చుంటే అస్సలు జరగదు. లేనిపోని సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటాం. कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर बोले तो वो नहीं होगा. ये झाड़ से जैसे बंदर उड़ी मारती है ना, बंदर एक जगह प्रशांत बैठ नहीं सकता. वो ये पेड़ से वो पेड़ तक, वो पेड़ से वो पेड़. परमेश्वर बोल रहा है कि शांत बैठ. क्या बैठ? अब 21 दिन के उपवास में क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, शांत बैठना है. बंदर की तरह 21 दिन के बाद भी उड़ी नहीं मारना है. 21 दिन हो गया ना पास्टर, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बकवास नहीं करने मेरे पास आके. चुपचाप बैठो बोला परमेश्वर ने. उद्धार का काम, यदि तुमने 22 तारीख को आके 22 तारीख को सुबह उठ के मैं इतना प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा. इस वचन को दिमाग में डाल ले कि परमेश्वर ने कहा चुपचाप रहना और मेरे उद्धार के कामों को देखना. शैतान बोलेगा सुबह उठ के, अरे आज 22वां दिन है, कुछ नहीं हुआ, 21 दिन तो तूने बहुत फास्टिंग किया. शैतान को बोलना है, मेरा परमेश्वर ने बोला चुपचाप रहे. शैतान चुपचाप रहना. हालेलुया. कई लोग क्या करते हैं मालूम है, 22वां दिन 21 दिन के बाद 22वां दिन जब आएगा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना. वो लोग, कई लोग इतने बेकार मसीह लोग होते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं. वो बहुत फास्टिंग किया, क्या हुआ उसका, इसीलिए गड्ढे में जा रहे हैं. कहा जा रहे हैं? घर में बीमारियां, श्राप, दलिंदरी, कुछ नहीं हो रहा है. फिर आएंगे बाइबल लेके, प्रेज द लॉर्ड, और हमेशा दूसरों की निंदा करना. अरे ये बहुत प्रार्थना करते, कुछ नहीं हुआ. तेरे साथ क्या हुआ भाई? दाऊद से लोगों ने कहा तेरा परमेश्वर कहाँ है. लोग तुमसे भी पूछेंगे 21 दिन के बाद क्या हुआ भाई साहब, बहुत फास्टिंग किया. हाँ फास्टिंग किया है भाई, मैंने डिपॉजिट किया है, मैंने डिपॉजिट किया है मैंने. अब वो आएगा इंटरेस्ट के साथ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मैंने डिपॉजिट किया है, अब आएगा बैच के साथ. सिर्फ बैच के साथ नहीं, दुगना 7 गुना आएगा. हालेलुया. यह विश्वास दृढ़ होना चाहिए. ओ प्रार्थना हो गया, 22 दिन हो गया, ये क्या, कुछ नहीं हो रहा है. लोग आके बोलेंगे अरे क्या हुआ. पति भी बोल सकता है, ఏం బో ప్రార్థన చేసిన 21 రోజులు ముఖం చూడటం అద్దం చూసుకోపో, ఎండిపోయింది దాని లెక్క ఉండవు, నీ ముఖంలో అందం పోయింది. ఒకటే మాట చెప్పు, నాలో అందం పోతే పోయింది లేను, నా లోపల అందం ఉందని చెప్పు. హల్లెలూయా. भले आपके पति बोलेगा क्या तेरा शक्ल सूख गया, बहुत उपवास की, शक्ल देख कैसा सूख गया. भले मैं बाहर से सूखा हूं, अंदर से स्ट्रांग हूं. तो अंदर से भी खोखला है, बाहर से भी खोखला है. बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ऐसा मत बोलो, आप अंदर से बोलो, मन में बोलो, तू तो अंदर से खोखला है, बाहर से भी खोखला है. बोलना है कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद देखना मैं कैसा होती हूँ. हालेलुया. मोस्टली आदमी लोग को, क्यों मैं आदमी लोग का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि हर चर्च में यही बीमारी है. आदमी लोग 4 रहते हैं, औरत लोग 40 रहते हैं. इसलिए स्वर्ग में ज्यादा औरत लोग रहेंगे, आदमी लोग सब नरक में रहेंगे. क्यों आदमी लोग ऐसा क्यों पास्टर? क्योंकि उनको परमेश्वर पे इंटरेस्ट नहीं है. उनको कामों में, संसार में ज्यादा इंटरेस्ट है. उनको बहुत इंटरेस्ट है संसार में. इसलिए परमेश्वर ने शायद बाइबल में कन्याओं का उदाहरण लिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस 21 दिन में आप जो है भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य से भरने वाले हो. आमीन. आपका भीतरी मनुष्यत्व जो है दृढ़ होने वाला है. वो अभिषेक से, आग से और सामर्थ्य से भरते जाने वाला है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. यदि तुम परमेश्वर की सुनोगे अच्छी तरह से और परमेश्वर के मानोगे, परमेश्वर में स्थिर रहोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, तो निश्चय तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा. అంతరంగ పురుషుడు రోజు రోజుకు బలపరుస్తాడు. అందుకు పౌలు అంటాడు, నీ బాహ్య రూపం క్షీణించిన కానీ అంతరంగ పురుషుడు ఏమవ్వాలి? బలంగా ఉండాలి. भले तुम्हारा बाह्य रूप भले कमजोर हो जाए, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व कैसा होना चाहिए? रोज रोज दृढ़ होते जाना है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि बाहरी रूप जो है एक दिन